नमस्कार। प्रारब्ध के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 2017 के बाद योगी आदित्यनाथ यानी भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्लान किया, और न सिर्फ प्लान किया, उसको एग्जीक्यूट भी किया। और आज हम उस एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं, खड़े हैं। एक्सप्रेसवे से आते जाते हमारे साथ चल रहे ये भाई हैं दुबे जी। दुबे जी, आपका पूरा नाम? शुभेंद्र दुबे। तो ये शुभेंद्र दुबे जी हैं, और पिछले कई दिनों से हम लोग साथ हैं, और भाई हैं, सारथी की भूमिका में हैं। मैं माफ़ी भी चाहूँगा अगर सड़क पे आपको पीछे से एक्सप्रेसवे पे गाड़ियों की तेज़ आवाज़ें आ रही हों, तो थोड़ा सा कान ऊंचा करके सुनिएगा इस वीडियो को और देखिएगा भी। आप अमेठी के रहने वाले हैं, हम आजमगढ़ में घूम रहे हैं, आजमगढ़ की तरफ हैं। आजमगढ़, गाजीपुर और भी कई सारे पूर्वांचल के ज़िले हम घूम रहे हैं। इनसे लगातार 2 दिनों से बात जो हो रही है, तो जैसे मुझे पता चला कि दुबे जी अमेठी के रहने वाले हैं, तो इनसे अमेठी की बातें होती रहीं, टुकड़े टुकड़े में होती रहीं। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने एक बड़े दुख भरे लहजे में एक बात कही कि भाई साहब, इस तरह की 4 लेन, इस तरह का एक्सप्रेसवे हमारी तरफ यानी अमेठी की तरफ क्यों नहीं कभी हुआ। तो दुबे जी, ये सवाल अब जनता के भी सामने रखिए, जो आपने बात मेरे सामने रखी। नहीं, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों की भी अपेक्षाएं रही हैं पिछले लगभग, मैं समझता हूं कि मेरे ख्याल से मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, उससे लोगों को तकलीफ़ भी होगी फिलहाल, लेकिन मैं उसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लोग कहते हैं कि देश आज़ाद हुआ, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि देश आज़ाद हुआ, क्योंकि कहीं लिखत पढ़त में है नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लगभग 60-70 सालों से जो भी कांग्रेस का एक राज चलता आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मेरी अपनी सोच है, कांग्रेस ही लगभग राज कर रही है। कहीं इधर तो कहीं उधर, कहीं वहाँ तो कहीं यहाँ, वो हर जगह लगभग उसका एक ही बिंदु है, राज उसी का है। 60-70 सालों में मैं अपने क्षेत्र की स्थिति आपको बता दूं, जब से मैं बचपन से लेके आज तक की मैं जो स्थिति देख रहा हूं। पिछली बार जब अटल जी की सरकार आई थी तो उन्होंने गांव को रोड से जोड़ा था, तब वो रोड जुड़ी थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब जब से ये 2014 की सरकार आई है, तो पहली चीज़ तो मुझे ये मतलब अपने आप में ये संतुष्टि हुई कि अब हिंदुस्तान में, भारत में कोई हिंदुस्तान की सरकार बनी है। अभी तक तो मैं खुद ही नहीं मानता था, मैं तो व्यक्तिगत नहीं मानता था, क्योंकि जो इतिहास में पीछे से देख रहा हूँ ना, जो इन लोगों ने गद्दारी की है ना, उसको खोलेंगे तो बहुत लंबी बात है, फिलहाल उस पर मैं नहीं जाना चाहता। अच्छा, अमेठी के किस क्षेत्र के, किस गांव के, किस पुरवा के रहने वाले हैं आप? हम मुसाफिर खाना हमारी तहसील है, और गांव हमारा पूरे प्रेम सा है। मैं अपने ही गांव की बात बता दूं, नेशनल हाईवे से 700 मीटर मेरा घर है, मेरा घर दरवाज़ा है, नेशनल हाईवे। फिलहाल अभी तो 4 लेन बन गई, अभी तक तो नहीं थी। कब बनी? अभी ये 14 के बाद में ही बनी है। अभी जब केंद्र में बीजेपी की गवर्नमेंट आने के बाद बनी है। नेशनल हाईवे से 700 मीटर मेरा गांव है, बीच में रेलवे ट्रैक है। आज तक उस पर ना तो अंडरपास बना है, ना मतलब कोई मानव रहित क्रॉसिंग है। आए दिन बच्चों की घटनाएं होती रहती हैं, हर साल 2, 4, 6 ऐसे जीव मर जाते हैं, इंसान मर जाते हैं, उसकी कोई सुनवाई नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो ये रोड दिख रहा है, जो ये विकास दिख रहा है, पहली चीज़ तो हम अपनी जनता को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग एक कम्युनिटी बना के काम करिए। कम्युनिटी बना के आप लोग ध्यान दीजिए कि हमको देश के प्रति जीना है, देश को देखना है, कि हमको अपना स्वार्थ देखना है। हम इतने दिनों से 60-70 सालों से अपना स्वार्थ देखते आ रहे हैं, हम 10 साल नहीं देखेंगे ना अपना स्वार्थ।
जब मेरे देश का स्वार्थ रहेगा तभी तो मैं रहूंगा, जब देश ही नहीं तो मैं कौन। अच्छा, देश का स्वार्थ की बात आप कर रहे हैं, बड़ी बात है जी। आप ये बताइए कि 70 साल 72 साल 75 साल जो भी हो रहे हैं आज़ादी जी। के, ठीक है, सो कॉल्ड आज़ादी आप उसको कहते हैं, आपकी भावना का सम्मान, नहीं, कोई बिल्कुल बात राइट बात है, कोई बात नहीं, कहीं कोई लिखत पढ़त में है। बात। लेकिन आप ये बताइए, आप जिस इलाके के रहने वाले हैं, जी उस इलाके के जो लोकतांत्रिक राजा लोग हैं, जी यानी आप राहुल गांधी को, उससे पहले संजय गांधी को, हाँ, उसके पहले गांधी परिवार को, अमेठी उनका पारिवारिक, वो कहते हैं कि ये हमारी पारिवारिक हाँ, जमीन है, जी 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 अमेठी हो चाहे रायबरेली, जी अमेठी रायबरेली में कोई बहुत नहीं, दूरी भी नहीं है। नहीं, नहीं, तो आप ये बताइए जी कि आपको इसका क्या कारण नजर आता है कि अमेठी में वो भौतिक सुविधाएं जो कि जरूरी सुविधाएं हैं, सड़क, नाली, बिजली, जी। पानी, खड़ंजा, जी इस तरह के विकास के लिए भी अमेठी आज 60 सालों 65 सालों के राज करने वालों के दौरान जी। भी क्यों तरसता रहा? वो इसलिए तरसता रहा, जैसे अभी आपने एक बहुत अच्छा शब्द कहा कि वो उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि रही। वो कहते हैं कि ये मेरा घर भी है, कभी कदार ऐसे सुनने में आ जाता है। तो हम एक ही हमारा मतलब प्रश्न नहीं है, लेकिन ये मेरे अंदर की टीस है, चाहे उसको आप जो भी समझिए। जो व्यक्ति कह रहा है कि ये मेरा घर है, तो क्या आप अपने घर में सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं रखते? वही पूछ रहा हूं मैं कि क्यों। पहली चीज, आज तक जो भी सुविधाएं हैं वो क्यों नहीं थी? किस बात का आपका घर है, किस बात की आपकी पृष्ठभूमि है? मैं नहीं मानता। इनको तो ये था कि वहां की जनता तो महान बेवकूफ है, मतलब उसको बुद्धि नाम की चीजें नहीं है। वो तो खाली हमारे गांधी के नाम पे वोट देती आएगी, वोट देती आएगी, वोट देती आएगी। वो जमाने लद गए। अब नया युवा वर्ग है, वो समझ रहा है, हर चीज देख रहा है। राहुल गांधी 5 साल में कितने बार आ गए अमेठी में? क्या चीज वो दे के गए? क्या दिया उन्होंने? एक सम्राट फैक्ट्री थी, वो भी नहीं चलवा पाए। काहे की फैक्ट्री थी ये सम्राट? साइकिल की फैक्ट्री थी, अच्छा, गौरीगंज मुख्यालय से बगल में थी, 5 किलोमीटर दूर पे। अब तो सुना वहाँ पे रेल इंजन भी बन रहे हैं, रेल कहाँ कारखाना भी है। रेल कारखाना वहाँ है, रायबरेली में है, अच्छा, लालगंज में। रायबरेली में है। अच्छा, ठीक है। मालविका बंद हो गई, कितने लोग बेरोजगार हो गए उसमें। अच्छा, स्टील की फैक्ट्री थी। अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि ये लोग अमेठी की जनता को बेवकूफ़ समझते रहे। हाँ बिल्कुल समझते अच्छा, हैं। ठीक है। 2014 में जो राहुल गांधी को वहाँ से हार मिली, जी, तो इसका क्या मतलब जनता समझदार हो गई अमेठी की? 14 में नहीं हार, सॉरी, 2019 में 19 में जो हार मिली, जी। तो इसका क्या मतलब? अमेठी की जनता फिर 19 तक आते आते होशियार हो गई? बिल्कुल, क्यों नहीं होशियार, समझदार हो गई। होशियार शब्द एक अलग चीज है, हाँ। समझदार शब्द एक अलग चीज है। होशियार तो दूसरी चीज है। अच्छा, समझदार हो गई कि आप इनसे अपना काम नहीं चलने वाला है। हाँ, ये तो इसी तरह रहेंगे, बस ये इनको एक बार जिता दो, बस नमस्कार हो गया। अच्छा, आप इस सड़क पे चल के आए, जी 300-350 किलोमीटर आप चले, जी फिर हम लोगों को इसी सड़क से जब जाना होगा तो हम लोग जाएंगे भी। जी तो इस तरह के विकास की लंबी परिकल्पना, जी जिससे कि आवागमन का साधन हो, जी तो अब एक सेठ जो फैक्ट्री लगाता है, जिसके कीसे में बहुत सारा पैसा है, जी, तो उसको अगर ऐसी सड़क मिलेगी तो फिर वो कहीं चला जाएगा फैक्ट्री लगाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की भौतिक अवस्थापनाएं जो 2014 या जो अटल जी की 5 साल की सरकार में जी जो हाईवेज और 4 लेन जी। की परिकल्पना हुई, जी। जिसको कि आगे और बढ़ाया जा रहा है 2014 के बाद से, तो इसकी कमी आपको दिखी उधर अमेठी की तरफ? हाँ बिल्कुल दिख रही है, क्यों नहीं दिख रही भाई? हम लोगों का क्या दोष है? हम लोग किस बात के दोषी हैं, ये तो बताओ। जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको वोट दे रहा हूँ, आप जीत रहे हो, तो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताइए ना। हमारा दोष क्या है, क्यों मुझे नहीं मिलना चाहिए? अच्छा, अब चलिए, बहुत हो गई राजनीति की बातें जी मैं प्रारब्ध के दर्शकों को बता दूं, आप एक स्वरोजगारी हैं और मैं अब उस तरफ उनके साथ बात करूंगा। आप अपनी गाड़ी के खुद के मालिक हैं। आपने ये भी बताया कि जब आपने गाड़ी खरीदी थी तब आप अपने चलने के लिए खरीदी थी, और कुछ लाख किलोमीटर, कितने? 1.5 लाख किलोमीटर। 1.5 लाख किलोमीटर। हाँ, बताइए जरा, अपने खुद बताइए आप।
मैं इस गाड़ी को खुद पर्सनल यूज के लिए लिया था। मैं अभी कोविड काल के पहले जो भी काम मैं कर रहा था, जिस प्रोफेशन से मैं था, वो कोविड काल की वजह से क्रैश हो गया। इन केस वो परमात्मा की जो भी मर्जी रही है, नहीं रही है। फ़िलहाल उसको क्रैश होने के बाद एक प्रकार से मैं अर्श से फर्श पर आ गया। उस पर सर्वाइव करना मेरे लिए बड़ी मुश्किल की बात थी। लेकिन यह है कि मैंने फिर ये सोचा कि नहीं, मुझे काम तो स्वयं ही करना है। तो मैंने अपने आप को दूसरे तरीके से हैंडल किया। इस गाड़ी को मैंने अपने यूज में लिया, फिर मैं इसको अपने तरीके से यूज कर रहा हूँ। आज की डेट में मेरा कुछ नहीं तो मेरा खर्चा चल रहा है। फ़र्क ये है कि मेरी बचत नहीं होती है, लेकिन खर्चा मेरा चल रहा है। आप विवाहित हैं? हाँ बिल्कुल। बच्चे भी हैं आपके? जी। पढ़ते हैं? हाँ तो ये सब आप इसी से कर रहे हैं? हाँ, अभी तो इसी से। अच्छा, ये बताइए, नौकरी के लिए कभी क्यों नहीं सोचे? क्योंकि आपने पिछली बातचीत में मुझसे कहा था कि हमने कभी सोचा ही नहीं नौकरी के बारे में। एक मिनट जरा ये देखिए, अब खुले में बातचीत का ये भी है। एक हमारे ट्रक वाले भाई साहब जा रहे हैं और क्या शानदार गाना बजा रहे हैं। हाँ, नौकरी की रही बात, फिलहाल मेरे माइंड में कभी ये था नहीं कि मैं नौकर बनूं। अच्छा नौकर बनना मुझे पसंद नहीं है। अच्छा। मेन उद्देश्य यही था। मैंने आज तक ना कभी गवर्नमेंट जॉब का कोई फॉर्म डाला, ना प्राइवेट में कभी फॉर्म डाला, ना कहीं इंटरव्यू देने गए, कभी कुछ नहीं। मैंने नौकरी के पीछे तो मैं भागा ही नहीं। तो ये बताइए, ये जो अभी बिहार में आपने देखा होगा, हाँ। है रेल मतलब सरकारी नौकरी के लिए जी। इतनी बड़ी हिंसा, इतना बड़ा उपद्रव, जी। तो आपका मन नहीं करता कभी कि, या आपने नहीं सोचा? अब तो आप चलिए नौजवान से, छात्र से नौजवान हुए, नौजवान से अब आप शादीशुदा, अपने दो परिवार के मालिक हैं और परिवार को चला रहे हैं ईश्वर की कृपा से। तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि एक सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कर लें? नौकरी, पहली चीज़ तो जो मेरी सोच है, नौकरी ना भूखों मरने देती है, ना अमीर बनने देती है। बस यही मेरी सोच थी कि इसीलिए मुझे नौकरी नहीं करना है। आप किसी भी नौकरी करने वाले की बात कर दीजिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो प्राइवेट की, तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो 1 क्लास का अफसर है तो किसी तरीके से सर्वाइव कर लेगा, वरना अगर वो मतलब बी और सी और डी ग्रेड का कर्मचारी है, तो अगर ठीक ठाक उसका बच्चा अगर पढ़ने लगा है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाएगा, इतना उसका हो नहीं पाता है, अगर वो तब तक कि जब तक वो करप्शन न करें। हाँ। चलिए दुबे जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और प्रारब्ध के दर्शकों के लिए एक बार फिर उनको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारब्ध चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें आगे भी बढ़ाइए।